अभी तो खुद ही कोई प्रश्न नहीं आता है ना। चलो आज देखो हमारा टाइप क्या है, लासा मासा का हम लोग का सेकेंड टाइप है क्या नहीं? कौन टाइप हमारा मासा का आज सेकेंड हमारा क्लास है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो संख्याओं के लिए लासा और मासा में संबंध, और क्या पढ़ेंगे, जोड़ घटाना गुणा तथा भाग पर आधारित प्रश्न पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुपात पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। पहली क्लास में हमने केवल लासा और मासा पर आधारित प्रश्न पढ़ा था, है क्या नहीं? उसमें चाहे शेषफल वाले प्रश्न हो, चाहे योगफल के प्रश्न हो, जितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं किसमें, हमारे लासा और केवल मासा के लिए, ठीक है। उसमें हमारा उनके संबंध के लिए नहीं, न उनमें जोड़ना गुणा भाग पर आधारित प्रश्न थे, ना ही अनुपात आधारित प्रश्न, ठीक है ना। आज हम लोग का ये सेकंड क्लास है ना, ये लास्ट क्लास भी होगी, कोशिश करेंगे हम लोग है ना, 60 से 65 क्वेश्चन है, उनको हल करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसमें हर टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे लासा मासा से जो बचे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी तुमने करा दिया है, जो बचे हुए हैं वो सारे प्रश्न करके आपके रहेंगे, जिससे क्या हो, जिससे कि आपकी पूरी लासा मासा क्लास है एकदम से तैयार हो सके, ठीक है ना। कोशिश करेंगे। इससे हमारा देखो आज का पहला प्रश्न है कि ध्यान से देखना, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते थे, ठीक है ना, जिसको हमने पिछली क्लास में कराया है, ठीक है ना, पर ये अलग क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, समझ में आया कि ना यार। बच्चों के वो था कि सर ये हमको समझ नहीं आया, क्या कहता है, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः कितना है, 44 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है, यहाँ काटना, ठीक है ना, जिससे एल्युमिनियम के कुछ भाग भी शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ बताना है कि छड़ की अधिकतम लंबाई होगी कितनी, और हमने बताया था जब भी प्रश्न में क्या लिखा रहे तो वहाँ क्या निकालते हैं, मासा। तो आप क्या निकालोगे, तीनों का मासा। आप 44 सेंटीमीटर और कितना 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर का मासा निकलता है। कितना मासा आएगा, किसके पहाड़ों में तीनों आता है, 11 के, तो बस 11 मासा हो गया। कितना हो गया मासा हमारा, 11। तो अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, मासा हमारा 11 है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अधिकतम लंबाई की बात हम लोग कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी वो हमारी, 11 सेंटीमीटर होगी। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है ना। सवाल में हमने बताया था जब समान लंबाई केवल बताना निकालना हो, क्या क्या निकालना हो, केवल जब समान लंबाई निकालना हो तो केवल मासा निकाल लेते हैं, और जब समान लंबाइयों की संख्या निकालनी हो, है ना, वो भी सवाल करवाए थे। अभी सवाल आएगा जब क्या निकालनी हो, समान लंबाइयों की संख्या निकालनी हो तो मासा से अलग अलग भाग करके जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक सवाल हम इसलिए इसको दोनों प्रकार बनाया है, पिछली क्लास में सवाल थे, ठीक है ना, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया सर इसमें आप केवल मासा कर ले रहे हैं, यहाँ संख्या निकाल रहे हैं ना, तो जब केवल समान लंबाई कितनी होनी चाहिए तब केवल मासा, समान लंबाइयों की संख्या कितनी होनी चाहिए तब मासा निकालने के बाद भाग करके अलग अलग जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेकंड सवाल, इसको बताओ क्या रह जाएगा। 3 कंटेनरों में क्रमशः कितना है, 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक है ना पैन को धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्रा को पूर्णतया माप सकता है। मतलब ऐसा कंटेनर लेना है जो सबको क्या करे, पूर्णतया माप सके, और सबको पूर्णतया कौन मापना है, हमारा मासा, है ना। मतलब हमको छोटी राशि चाहिए ना, चाहिए है ना, तो क्या निकाल लें, सबका निकाल लेंगे मासा। अब 72, 90, 144 कितना को लिखा है, 72, 90, 144 का मासा बताओ कितना होगा। मासा मतलब तीनों के पहाड़ में आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 ही हमारा मासा हो जाएगा, है ना। और जो मासा हो गया वही हमारा आंसर हो गया है, क्योंकि हमें केवल समान मात्रा में मापना है। हमने कहा समान मात्रा केवल निकालनी हो तो ओनली मासा, ओनली, बस खत्म नहीं, खत्म हो गया। आप देखो ये सवाल केवल 2 सवाल थे ना, केवल संख्या क्या तुम्हारे केवल निकाले थे, इसमें केवल बताना कितना समान होगा, है ना, तो वो हम केवल निकाल लिए मासा। अब जो सवाल है उसमें हमारा संख्या पूछा गया, देखो ये न्यूनतम संख्या, क्लियर नहीं, क्लियर है। मतलब पहले हम लोग क्या सवाल पढ़ोगे था, एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः कितनी दी गई, देखो ये
112, 144 और 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी को बैठाया जाना है। क्या करना हमको करना है? बैठाया जाना है। देखो समान संख्या यहाँ तक सवाल हो गया है। अब पूछे समान संख्या कितनी होती? क्या निकालते केवल तीनों का मासा। अब सवाल आगे क्या कर रहा है? और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का, किसका हमारा है तो एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, देखो क्या कर रहा है, कमरों की न्यूनतम पूछने बोल लिया है। और जहां पूछे न्यूनतम संख्या वहां हम लोग क्या करते हैं, दी गई राशि का पहले क्या निकाल लेंगे, मासा। 112, 144, 192 का मासा बताओ कितना हो? किसके पहाड़ में तीनों आते हैं बताओ भाई? 16 के पहाड़े में आते हैं। इस बारे में समझते हैं तब 16 के, तो उनका मासा क्या हो जाएगा? इनका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 16 भाई। 16 7 112, 16 से 44 और 16 बरहम 192। सब कट गया ना, जो 16 कट गया, जो सबको काट दे क्या होता है हमारा मासा। मासा की भाषा क्या करता है? बड़ी से बड़ी संख्या सबको विभाजित कर दे। 16 सबको विभाजित कर रही है, और कोई विभाजित कर पाएगी क्या? 32 कर ही नहीं पाएगा, 24 पे कर ही नहीं पाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 16। अब संख्या के लिए हमने क्या बताया था? संख्या के लिए जो मासा है उसी सबको क्या 16 है ना, सबको भाग करके क्या करना होता है? हमको केवल जोड़ना होता है। बताया था कि नहीं बताया था? भाग करोड़ा 23 कितना दिखा जाएगा देखो तो। 16 का नम 16, 16 7 112 और 16 वही 144 और 16 बरहम 192। जोड़ दो कितना आएगा? 12 9 21 7 28। 28 कमरे चाहिए। कमरे चाहिए मुझे चाहिए 28। और एक कमरे में कितने बैठेंगे तो 16, है ना। अगर संख्या देखी जाए तो 16 बैठेंगे, है ना, न्यूनतम अधिकतम संख्या। और कितने कमरे चाहिए हमको? चाहिए पूरे पूरे 28 कमरे चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ाया जाए सवाल में। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, सही से जोड़ा मैंने, 16 27 12 एकदम सही है ना। सवाल लगाओ। अच्छा देखो इस सवाल को देखो, 7 संतरे 8 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या क्या हो? समान हो। दो सवाल क्या कर रहा है? पेड़ संख्या क्या हमारी हो? समान हो। अब संख्या कितने कितने लगाना होता तो केवल क्या निकाल लेते हम लोग? मासा, है ना। अगर यहां तक सवाल कहता केवल संख्या समान हो तो संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या निकालते? 7 28 42 का मासा। अब पर सवाल हमारा आगे क्या कह रहा है? इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, संख्या पूछ लिया ना, क्या निकाल लेंगे फिर? मासा के बाद सबका भाग करके जोड़, है ना। तो मासा कितना आया है? 7 आया है। सबको संख्या निकाल लो फटाक से। सबका आंसर आया कि नहीं? 7/7, 28/7 और प्लस में 42/7। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? संख्या के लिए अलग भाग कर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गन्नम 7, 7 चौके 28 और 7 छंग 42, 6 4 10 1 1। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अब दोनों टाइप सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जहाँ केवल समान संख्या पूछ ली जाए वहाँ ओनली मासा, और जहाँ समान संख्या के बाद कितनी बनिएगी न्यूनतम संख्या में तो वहाँ भाग करके जोड़ना। इसलिए हमने 4 सवाल तुमको एक ही टाइप के कराए, है ना। पहले केवल समान संख्या बताना, ओनली मासा। समान संख्या के बाद न्यूनतम संख्या बताना कितनी वो होंगी, उसके लिए भाग करके जोड़ना। ठीक है ना। इस पे 2 सवाल, 2 टाइप के सवाल हमारे हो गए, है ना। इन पे ध्यान देना। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है? 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखा जाता है। मतलब जो 408 और कितना बना दिया गया है और 1032 का जो मासा आएगा, इसका जो क्या आएगा मासा आता है, वो हमारा 516 m - 252 गुणे 4 के बराबर होगा। बताओ कितना मासा आएगा? 408 1032 का मासा बताओ। भाई मासा डिपेंड है ना मासा गौरव से। अब सबको सिखा दिया भाई कि मैं ही मासा बार बार निकालता रहूँ, है ना। अब इसको ना निकालना आता है अभी बता दूँ बस निकालते हैं, इसमें क्या है।
कितना मास आया है? अरे सिंपल निकालते भाई, 400 वाट लिखते, भाग से निकाल दे रहे हैं। देखो तुमको भाग से करा दे रहे हैं, ठीक है नहीं? भाग से सिखाए थे, उसमें देख लो उसी से। कितनी बार जाएगा? 2 बार गया है। कितना हो जाएगा? 816 घटाओ कितना हो जाएगा? 32, 16 गए 16 और ये 216। भाग करो कितने को? 400 वाट को कितनी बार लगे हो? 1 बार जाएगा है ना। 216 साइड लिख देता हूँ। 8 से 6 गए तो 2 और ये कितना होता है हमारा? 40, 21 गए तो 19। अब भाग करो कितने को? 216 को। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। घटाओ 16 से 2 गए, अच्छा 6 से 2 गए तो 4, 21 9 गए तो 2, है ना। अब भाग करो 192 को, तो कितनी बार जाएगा? 24 8 192। पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? है ना। कितना मास आया है? 24 के इसकी बराबर कर दो, बस ये तो करना है। अब m का मान पूछा गया है ना, किससे पूछा गया है? m का। तो इसको गुणा करके उधर भेज दो। कितना हो जाएगा हमारा? 516 m। कितना हो जाएगा? 24 प्लस गुणा कर दिया जाए ना, 4 दूनी 8 और ये कितना? 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 2 10। जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 516 m और ये हो जाएगा 1032। सही क्या नहीं है? अब 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, तो यम इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? 2। कितना जाएगा हमारा? जाएगा इक्वल 2। कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही। समझ में आया क्या? नया कह रहा है इसका जो स्वरूप है मासा के इस रूप में लिखा गया है मासा को, तो हम पहले मासा निकाल लेंगे और मासा क्या करने से कर देंगे बराबर। तो क्या निकल आएगा वहाँ से हमारा? m का मान आ जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? समझ में आया क्या? ना मतलब कहा गया जो इसका जो मासा आ रहा दोनों को, उसको इस रूप में लिखा गया, मतलब ये क्या है? मासा के बराबर है। तो हमने बराबर कर क्या निकाल लिया है? m का मान केवल। कन्फर्म सवाल है ना? कन्फर्म है। आगे बढ़ा सवाल में आप देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोर्ड सवाल है 2022 सवाल है रेलवे ग्रुप का। तो सवाल क्या कहता है? 6448 वाई का महत्तम समापवर्तक 8 है। कितना कर रहा हमारा? कह रहा भैया 64 48 और वाई का जो मासा है, क्या जो हमारा क्या है मासा है वो 8 है। और मासा की परिभाषा क्या कहती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो 8 इसको भी काट देगा, 8 इसको भी काट देगा और 8 इसको भी काट देगा। कंफर्म है कि नहीं कन्फर्म है? सवाल क्या है? नीचे दिए गए कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता है? मतलब किसमें 8 का पहाड़ा नहीं जाएगा? पढ़ो जरा। चला जाएगा 12 8 196, 13 8 104, है ना, 13 बार जाएगा। और ये 11 8 88, सब तो कट गया भाई। 8 9 72, तो कौन सा नहीं हो सकता है? सब तो कट गए, है ना। अब ध्यान से देखो, समझौर करना, देखो सब कट गए नहीं कट गए। अब हम देखेंगे फैक्टर रूल में, क्या देख लेंगे? फैक्टर कितना कितना तो कुछ आया है ना। हटो इसको, हटाते हैं। देखो अभी हम दिखाते हैं ना फैक्टर रूल से, इसमें लोग सब बराबर आएंगे ना, तो ये मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा हमारा, है ना। तो हम लोग क्या देख लेंगे? फैक्टर रूल। जैसे कि हमारा करना है 96 फैक्टर, है ना। कितना होता है 96? देखा जाए तो 24 के 96, है ना। ये 12 8 96। तो अगर हम देख लें और थोड़ा जाते तो 32 3 96, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, 16 दूनी 32, 32 3 96, 104 13 104, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 13। सही है कि नहीं? सही देखो ना, है ना। अब देखो अगला देख लिया जाए, कितना लिखा हमारा? 88 कितना जाएगा हमारा? 11 8 88, तो रखो 2 और कितना जाएगा हमारा? 11 72 कितना होता है? 9 8 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। अगर हम लोग गौर करें, देखो हमसे ध्यान से देखें, अगर हम लोग 64 का फैक्टर कर लेते, देख ध्यान देना, 64 कितना होता है हमारा? 2 गुणे 2। अभी समझ में आ जाए, इसी फैक्टर समझ पाएंगे। 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, एक बच्चा हमारा 48। देखो इसका भी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। अब ध्यान से देखो, मासा क्या कहता है? जो सब में कॉमन हो। मासा क्या कहता है हमारा? जो सब में कॉमन हो। देखो यहाँ पर 1 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है ना। इसमें देखो कितने 2 कॉमन हमारे देखा जाए तो 2 2 कॉमन हो गए, है ना। अब ध्यान से देखना,
अब देखो इन तीनों में अगर लेते हैं तो दो दो केवल 3 ही कम हो पा रहे हैं, है ना। केवल हमारे कितने कम हो पा रहे हैं? केवल 3। देखो यहाँ पर तो कितने हमारे कॉमन हो पाए? यहाँ पर 3। अगर इसको ले लेंगे कितने कॉमन जाएंगे हमारे? 4, है ना। और 4 कॉमन मतलब लासा कितना हो जाएगा हमारा फिर? 16, है ना। तो कौन संभव नहीं हमारा? 96 संभव नहीं, क्योंकि मासाउल क्या कहता है? जो तीनों में हो, जो सब में हो, तो सब में केवल 3 है ना। मासा क्योंकि हमसे कहा गया 8 है ना। तो 3 वाले चाहिए, तो 3 वाले हमारे ये हो गए, ये हो गया और ये हो गया। अगर इसको ले लेंगे तो कितने काउंट जाएंगे? देखो हमारा 96 पे अगर हम लोग 96 उठाते हैं तो हमारे 4 कॉमन हो जाएंगे। देखो है क्या नहीं? 1 2 4 और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4, 2 के घात 4 मतलब 16 हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारा 96 संभव नहीं है, बाकी तीनों क्या हमारे हैं? संभव। समझ में कहना है? इस सवाल को इसी मेथड से ही कर सकते थे। समझ में कहना है? हाँ, ये तो घात बना कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते थे। क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े सवाल में। अब देखो सवाल नंबर 7 पढ़ो क्या कहता है। इसमें लिखा है n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक सवाल क्या कहा? देखो हमारा n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? n और n+1 मतलब एक संख्या पहले लिखी गई, उसकी बाद की लिखी गई है। दोनों संख्या मतलब क्या संख्या हमारी है? क्रमागत संख्या है। और क्रमागत संख्या का मासा हमने कितना पढ़ाया होता है? तो क्रमागत संख्या का मासा कितना? अभी हम इसीलिए बोले थे कि आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, हम रिवाइज कर लेकिन कोई रिवाइज नहीं किया। कितना लिखवाया गया? क्रमागत संख्या मासा होता है तो 1 होता है। कितना हमारा होता है? तो 1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1। अरे तुम बालक इसको ध्यान दिमाग बैठाए रखो, क्रमागत संख्या और अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। 2 क्रमागत संख्याएं लें चाहे अभाज्य संख्याएं लें, सबका मासा क्या रहता है? हमारा रहता है मासा 1 होता है। और सम संख्याओं का मासा कितना होता है? तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा 2 होता है। ठीक है नहीं? और 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मासा 1 होता है हमेशा। इसको दिमाग में बनाए रखना। ठीक है नहीं? 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मासा 1, 2 क्रमागत विषम क्रमागत एक के बाद एक है ना। विषम संख्याओं का मासा 1 और 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा 2 और 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मासा 1। मैं कहने 2 क्रमागत बोला मैंने, ध्यान रखना। नहीं कि सर 15 और 9 विषम संख्या है, मासा 3 होता है। अरे नहीं, क्रमागत एक के बाद जो एक आए। ठीक है नहीं हमारे पास लेके पहुंचे रहो फिर सर ये दिया है 16 और 32 का मासा 4 होता है, आपने कहा 2 होता है। अरे क्रमागत संख्याएं है ना, एक के बाद जब एक आए उसकी बात मैं करता हूँ नहीं तो बात नहीं, फिर तुम लोग लेके पहुंच जाओ। सवाल देखो नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल लिखा, देखो क्या लिखा है, 3 घात 45 माइनस 1 3 घात 35 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो, है क्या नहीं। अगर हम 3 के घात 45 को तोड़ते हैं, ये लिखा नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं 3 की घाते 5 की होल पावर 9, है ना। 9 पचे 45 माइनस का 1, अगर हम इसको तोड़ते हैं 35 को, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 3 घाते 5 की होल घाते 7 माइनस 1, है ना। दोनों में क्या देख रहे हैं, 3 घाते 5 माइनस 1 कॉमन है क्या नहीं। दोनों हमारा क्या दिखा रहा है, जो कॉमन वही क्या होता है हमारा मासा। तो मासा कितना हो जाएगा हमारा, 3 घाते 5 माइनस 1, लगाओ जरा, 3 घाते 5 कितना होता है, 3 घाते 5 मतलब 243, कितना होता हमारा होता है 243 माइनस 1 कितना हो जाएगा 242, कहाँ लिखा है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में क्या ना, इस फॉर्म में बिना बनाए सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें चाहिए क्या, दोनों में जो कॉमन हो। क्या कॉमन था, 3 के 5 5 माइनस 1, वही क्या कर लेंगे हम, उतार के हल कर लेंगे। समझ में, 9 पचे 45 भाई, 7 पचे 35, तो ये कितना बन गया हमारा, 3 के पावर 5 होल पावर 9, क्या बन गया 3 के पावर 5 होल पावर 7। अब क्या देखें, 3 के पावर 5 माइनस 1 यहाँ भी 3 के पावर 5 माइनस 1 यहाँ होता है, तो कॉमन है, दोनों में उतार लिए, उसी को हल कर डाले केवल। समझ में आया क्या ना यार, सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़े हम लोग, आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ये सवाल लिखा, 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम कितना होता है। अभी मैंने बताया था 2, कितना होता है, तो 2 होता है।
समझ में आया ना? सवाल पेपर देखो आया है, एंटीफिक सवाल है 2021 है कि नहीं? और सब पढ़े क्या रहते हैं? अभाज्य संख्याओं का एक होता है, क्रमागत संख्याओं का एक होता है। यहाँ क्या पूछ लिया है? सम संख्याओं का कम से कम कितना होता है? तो 2 होता है। हाँ, अधिक से गिनती नहीं, अधिक तो अगर क्रमागत रहेगा 2 ही रहेगा, अगर ऐसे दे दोगे तो संख्या बढ़ सकती है, ठीक है नहीं? क्रमागत कह दे 2, अगर कम से कम कह दे तब भी 2। आगे देखो सवाल नेक्स्ट, 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हमारा 117 है, तो उनका एचसीएफ होगा। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना मैंने पढ़ाया है? 1 होता है। कितना होता है हमेशा? तो 1। तो संख्या का गुणनफल कुछ भी रहे उससे हमारा लेना देना नहीं है। तो अभाज्य संख्या दी गई तो उनका मासा कितना हमेशा होता है? तो बस खत्म। समझ में क्या नया सवाल देख रहे हो? सेकंडो सवाल है, रेलवे जेई का सवाल है 2019 है क्या नहीं? और जेई सवाल कोई हल्का सवाल नहीं होता है, बस भाव केवल पढ़ना है वहाँ पर। अगर हम समझ गए सवाल को लासम आसम तो जल्दी कर लेंगे, और नहीं समझ पाए तो फिर गलत टिक मार के बाहर चले आएंगे, है क्या नहीं? समझ में क्या नहीं? सह-अभाज्य संख्या के दिया तो गुणनफल कितना दिया? 117। अगर 117 को हम बनाते भी तो कितना बन जाएगा? 117 मतलब होता है किसकी भाड़ मात्रा है? 13 ने 17 ना, 13 गुणे 9। अब 13 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या क्या नहीं है? और 9 और अभाज्य संख्या का मासा लोगे तो कितना है? हमेशा एक ही तो आएगा, इसी बराबर होता है 117 होता है। अब इनका अगर मासा लेंगे तो कितना मासा आएगा? एक ही तो आएगा, है क्या नहीं? आगे बढ़ा सवाल में बढ़े। अब देखो नेक्स्ट सवाल बहुत बड़े सवाल है, मासा उतारना है। इस सवाल में जो हम कराए थे कई सवाल, ठीक है ना, लेकिन हम 2 सवाल और लेके आए कि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। हमने मासा के लिए क्या बताया था कि जो घात के क्या हो सबसे मिनिमम हो वही उतारेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 में क्या मिनिमम है? 2 की पावर 2। 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 में क्या मिनिमम है? 3 की पावर 4। 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 में क्या मिनिमम है? तो 5 की पावर 3। यहाँ पे 7 है, ये नहीं है, तो ये वाला 7 को उतारेंगे ही नहीं। कौन सही है? फर्स्ट सही है, कंफर्म है ना? गुड, समझ में आया क्या ना? मासा में जो मिनिमम घात लेकिन दोनों में हो, यहाँ 7 नहीं लिया तो 7 नहीं लिए सही लिए, तो दोनों में हो और मिनिमम घात। लास्ट क्या बताए थे? अधिकतम घात। अगर ना भी हो तो भी उतार देंगे उसको, ठीक है नहीं? आगे बढ़ा सवाल में। अब 12 नंबर तुम बताओ करके कितना होगा। हाँ, मासा ही ज्ञात करना है। हम लोग तुम्हारे लिए 2 सवाल सबको उठा लिए हैं ना कि तुम्हारा रिवीजन ये भी हो जाए, ठीक है? आप सब लोगों का एक सवाल बाकी रह जाए, उसके बाद फिर कम चलता रहेगा ही। तो काफी जो शिकायत की ना कि सर हमको सवाल इसमें नहीं आ रहा है ना, इसको काट देना, ये गलत लिख गया, इसको हल लिखना चाहिए था। कर्सर ऊपर चला गया है, ऊपर टाइप हो गया है लगता है। मैच करा लो, उसमें क्या आता है? 2 का मैच कराओ तीनों में, मिनिमम कितना है? 2। 3 का मैच कराओ, मिनिमम कितना है? 3। 5 का मैच कराओ, मिनिमम कितना हमारा है? 5। बस गुणा कर दो, 2 ताई 6, 6 पंचे 30, खत्म। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मिनिमम मैच कराना है, मिनिमम कितना? देखो 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2। तो मिनिमम वाला उठाओ, कम से कम वाला 2। 3 वाले में कितना उठाएंगे? 1 को घात वाले नहीं, 1 उतार लेंगे, है ना? घात 1 हो। 5 वाले कितना उतार लेंगे? मिनिमम कितना था? यहाँ देखिए 5 है, 5 उतार लिए, 2 कितना है? 6, 6 पंचे 30, 30 क्या हो जाएगा हमारा? मासा। क्लियर है? सबका क्लियर है? सवाल का देखिए, सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन अगला सवाल कितना होगा मासा इसका? तो 1 है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल तेजी से। सवाल देखो, समझो, है ना? बस एक सवाल समझ लो, कई सवाल है। देखो कह रहा 2 संख्याओं का योग कितना हमारा है? योग वाले सवाल आ गए हैं, है ना? मान लो संख्या हमारी एक अक्ष अगली कितनी हमारी है? y। कितना योग दिया गया है? 54 कहा गया है। कहा गया है इनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है? 84। और एचसीएफ कितना दिया गया? रुक जाए तो एचसीएफ दिया गया हमें 6, है क्या नहीं? क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब पूछा गया है क्या? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा x का? तो 1/x,
वाई का तो 1/y, लासा लो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। सही है कि नहीं सही है? अब देखो तुमको एक रूल लिखवाए थे, फॉर्मूला लिखवाए थे, दो संख्याओं में लासा मासा में संबंध। क्या लिखवाए थे याद हो तो? एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर था? तो हमारे x गुणे वाई के बराबर लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? दो संख्याओं और लासा मासा में संबंध, लासा गुणे मासा गुणे बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। लिखवाए थे, उसी रूल लगवा देंगे। अब देखो लासा कितना हमारा एलसीएम कितना दिया गया है 84, एचसीएफ कितना दिया गया है 6, तो एक्स वाई कितना मिल जाएगा हमें 84 गुणे 6 रख दो। एक्स प्लस वाई कितना हमको दिया गया देखो तो 54, और एक्स वाई कितना हमारा दिखवाया है तो 84 गुणे 6। सब लोग काट लोगे? काट दो। किसे कटेगा? 9 से काट दें। 6 का नाम 6 9 54 और काट दे 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 3 8 24 3/28 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। सबके साथ समझ में आई कि नहीं आई? एकदम से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ देखो दो प्रकार सवाल बना हमारा। पहला बना किसका देखा जाए तो संबंध का, योगफल का, और व्युत्क्रम का योगफल भी है। और क्या वाला हमारा सूत्र भी आया किसका? लासा गुणे मासा गुणे बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। दोनों का यूज हो गया है ना। अगर सबको सवाल समझ बिल्कुल आ गया है, सवाल नंबर 14 है ना, तो 15 तुरंत लगा के बताओगे। सब लोग तैयार हो ना? लगाओ जल्दी सवाल। छः बटे सब बात बहुत तेज लगाए। देखो हमने को अभी क्या प्राप्त किया था? हमने प्राप्त किया था 1/x 1/y। व्युत्क्रमिक योग कहा है यहाँ पे भी है कि नहीं? कितना मिला था हमें? हमें मिला था x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो योग तो ऊपर दिया ही गया है, कितना है 72 है। लासा और मासा भी दिए, देखो मासा और लासा कितने दिए गए देखो तो 2 और 102। तो हमें पता है एक्स वाई क्या हो जाएगा? लासा और मासा गुणनफल के बराबर है कि नहीं? तो लासा कितना हमारा दिया गया है? लासा दिया गया है, मासा दिया गया है 2, लासा दिया गया 102। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 102। ठीक है नहीं? सबको पहाड़ा आता कि नहीं आता है? सब लोग काट लियो हो? काटो देखो 2 1 नाम 2 2 36 हम 72, फिर 6 से काट दो 6 17 हम 102 6 छंग 36 कितना बढ़ गया 6 बटे 17। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी। सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मतलब जो योगफल दिया गया हो उसको लिखो अंश में, है ना। अगर व्युत्क्रम का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? योगफल बटे क्या हो जाएगा? लासा गुणे मासा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चाहो तो ऐसे बना लो डायरेक्ट, योगफल जो दिया लिखो ऊपर, लासा गुणे 6 मासा कर लो, व्युत्क्रम का योगफल आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर अब ये क्लियर हो गया हो, सवाल नंबर 16 तैयार हो, सेम सवाल है इसी टाइप का, लगाओ फटाक से। सात बटे सब बात बहुत सुंदर। आप लोगों को मालूम चल गया ना सवाल कैसे लगाना है। व्युत्क्रम का योगफल मतलब 1/x प्लस 1/y कितना करना होता? सिंपली योगफल दिया गया है 84 बटे लासा गुणे मासा 3 गुणे 124। सबको काटना पीटना आता ही है कि नहीं आता है? काट दिया जाए। देखो तो 3 से काट दें, 3 का नाम 3 3 8 हम 84 और काट दें 7 से 4 से काट दें 4 7 28 और 4 हम 124 कितना आ गया 7 बटे 31। सबका कंफर्म हो गया सवाल ना? अब इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? देख लो भाई, है ना।
3 टाइप के सवाल मैंने उठा के अलग अलग, देख लो ये NTPC 2021 का सवाल था, देख लो ये NTPC 2021 ये भी सवाल है ना, और देख लो ये 2022 का सवाल है कि नहीं सवाल, देखो सब अलग अलग एक सवाल हमारे हैं, है कि नहीं है। अब सवाल बढ़े आगे, सवाल नंबर 17 देखो जरा सवाल। अब ये सिंपल सवाल है, दो संख्याओं का मासा दे दिया है 6, समझो सवाल पहले, फिर क्या कर दिया गया लासा, सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कह रहा दोनों संख्याओं में एक 42 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए, है ना। वो हमने क्या पढ़ा था, हमने लिखवाया था मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी निकालना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, मासा गुणे में लासा बटे में पहली। सही है कि नहीं सही है। रख दो सवाल, सब लोग लगा लोगे अब। तो रखो, मासा कितना दिया गया है 6, लासा कितना दिया गया है 84, संख्या कितनी दी गई है 42। तो इसमें हर जी क्या है, तुम लोग को बहुत तेज लगा लोगे इसको। 42 सेकंड नाम 42, 42 दूना 84 और 6 दूनी 12। सेकंड संख्या कितनी हमारी आ जाएगी, तो सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, सही है ना। कितनी हमारी हो जाएगी, तो 12। सब लोग जान पाए कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसमें के भी खूब सवाल आते हैं, है कि नहीं, इसमें के हमारे भी खूब सवाल आते हैं। समझ में आ गया ना काम नहीं गुड़िया। अब आगे बढ़े, 18 देखा जाए सवाल, देखें 18 नंबर, आप तुम लोग लगा लोगे। देख लो क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको दिमाग में तुम लोग हमेशा के लिए बैठा लो, लासा मासा में दो संख्या और लासा मासा का संबंध, ठीक है ना। इस पे भी खूब सवाल आते हैं, समझ में आया क्या ना। अगर मासा लासा दिया गया है, संख्या एक देगा, दूसरी पूछेगा, सिंपली भाग कर लेगा, ठीक है ना। ये तो संख्या दे देगा, लासा मासा पूछ लेगा कुछ ना कुछ। क्लियर नहीं क्लियर है, हर प्रकार के सवाल हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको इसको ध्यान दे लेना है। अब खुद से लगाना है सवाल, ठीक है ना। नहीं लगा पाओगे तो बताएंगे ही। देखो सवाल नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा, बहुत बढ़िया सवाल है। बेस्ट सवाल है भाई ये, NTPC सवाल बहुत बढ़िया सवाल दिया है लासा मासा में। क्या देखो कहा है ए और बी का हमने संबंध बता रखा है। क्या हो जाएगा हमारा, ए गुणे बी बराबर लासा गुणे मासा, सी हो गया लासा मासा, पता नहीं मासा में क्या लिख दोगे तुरंत HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए गुणे बी बटे में सी, यही तो हो जाएगा हमारा मासा। सी से भाग कर दोगे, तो कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा तो भाई लिखा है ऑप्शन नंबर सी लिखा तो है, बी बटे सी। सब कंफर्म है नहीं कंफर्म है, कोई डाउट तो नहीं किसी को ना, कोई डाउट नहीं है ना सवाल में, एकदम क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इसको लगाओ। हर प्रकार के सवाल ला समासा के, दो संख्याओं समझ हर प्रकार सवाल है 10 में। चार घंटे मेहनत करके क्वेश्चन के टाइप छांट के लेकर आया हूँ मैं। 60 आ जाएगा, हाँ एकदम सही उड़िया 60 ही आएगा, है ना, कोई डाउट नहीं इसमें तुम्हारा। देखो मासा दिया गया है HCF, है ना, कितना दिया गया है 2। उनका गुणनफल पहले बोल दिया है, क्या बोल दिया है, गुणनफल संख्याफल दे रखा है, मतलब पहली गुणे दूसरी दे रखा है। कितना हमारा 120, है ना। देखो क्या रखा है, मासा है 2 और उनका गुणनफल कितना बोल रखा हमसे है 120। हमसे पहले कह दिया 120 है, कहा कि नहीं कहा सवाल। देखो अगर 120 हमसे पहले कह दिया है तो क्या लिख देंगे, पहली गुणे से बराबर 120। निकालना क्या है हमको, लासा। तो एलसीएम बराबर सूत्र हमारा क्या बताए थे कि पहली गुणे दूसरी बटे में HCF, यही तो करोगे। HCF निकालना हो तो बटे में LCM और LCM निकालना बटे में HCF। पहली दूसरी दिया गया, कितनी दिया गया 120, HCF कितना दिया गया है 2, काटो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कंफर्म सवाल है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। आगे बढ़े सवाल बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखो वाला सवाल यहाँ लगाओ।
एक दे दिया है ना, एक संख्या पता 36, दूसरी बोल दिया है n है। लगाओ सवाल। हर सवाल एकदम बढ़िया सवाल है। वैसे तो 1996 से लेकर अब तक केवल यही दो संख्याओं संबंध कम से कम 70 सवाल थे। कितने सवाल थे? 70 सवाल थे। पर उनमें सबने वो सवाल चुना जो बढ़िया सवाल है क्या नहीं? जो मतलब आपको कई सवाल हमने से ले कर आए हैं, समझो कि नहीं? मतलब जो आप बढ़िया से लगाएं, आपको अच्छा भी लगे। 90 आ रहा है? अच्छा गुड़िया, हमें लग रहा गलत तुम्हारा आ रहा है। देख लो उसमें क्या है, क्या मिल जाएगा हमें? 36 गुणे n बराबर लासा गुणे मासा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? अब n इक्वल कितना आ जाएगा? 9 गुणे 180 बटे 36। काट दिया जाए, काटो देखो। 36 का नाम 36, 36 पंचे 180, 9 पचे 45। n कितना हमारा आ गया है? तो 45। हमने पहले वाला उड़ी, आप गलत है ना, हमने पहले ही भाग कर रखा था। समझ में आया कि नहीं? सवाल सबको समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? आप देखो सवाल नंबर 21, बढ़े लगाओ। सेम सवाल तो है, टाइप तो वही है, सब कुछ वही करना है, बस देने का तरीका सवाल अलग है ना? ये देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2022 है ना? लगाओ सवाल। देखो संख्या कौन पूछा है? लासा और मासा शायद दे रखा है ना? तो दूसरी बराबर क्या पढ़ाए थे याद हो तो? लासा गुणे मासा। और बटे में क्या पढ़ाया गया है? बटे में बढ़ाया गया है पहली संख्या। भैया आप काटो पीटो, जो काट पीट पाएगा उसी का आंसर सही आ जाएगा। हमने चलो 1 0 से 0 काट दिए, ठीक है ना? और काट दें। 108 चौके होता है 432, ठीक है ना? और काट दें फिर। अब तो काट ही लोगे। देखो 4 का नाम 4, 4 सते 28, 7 आया कि नहीं आया? और 7 केवल सी में दिया गया, बस सी सही हो गया। आगे लगाए नहीं हम, सही है ना? कितना जाएगा हमारा? 75, 60 सबका है कि नहीं? कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है ना सवाल में? टाइप बढ़िया चल रहा है सवाल का। भैया टाइप हमारा वही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या? एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी सूत्र से सब बना के सवाल हमारे हल हो रहे हैं। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है। इसीलिए उसमें टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तीनों के सवाल है ना? पिछले में फर्स्ट और सेकंड टाइप के थे, मतलब लास्ट और केवल मासा के सवाल थे। इसमें कम से कम कुल मिलाकर टाइप अगर हम बनाते हैं ना अलग अलग करके, तो 15-16 टाइप है ना, ठीक है नहीं है? पर हम आपको लेकर 3 टाइप में आए हो, इसलिए पढ़ो सवाल क्या कहता है। सवाल कौन लगा पाएगा? सेम सवाल है, लगाओ से। ये देखो एनटीपीसी सवाल हमारा, आरबी एनटीपीसी 2021। सही है ना? एक भैया 14 आंसर आ गया है। तो दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी संख्या क्या बढ़ाया गया है? लासा गुणे मासा। लासा 70, मासा 7, तो 70 गुणे 7। पहले कितनी दे रखा है? 35, तो 35 दूना 70 और 7 दूनी। सबका कंफर्म हो गया कि नहीं? कंफर्म हो गया। सवाल कितने सेकंड में लगता है? देखो तो 15-20 सेकंड लगता है बस केवल। कहाँ कल काटना बैठना तो है, दिमाग में सबके बैठ गया है कि नहीं? इसलिए कई सवाल लेकर आया हूँ मैं, है कि नहीं? एक सवाल करा के नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, कम से कम 2-3 सवाल से आपको पूरा एकदम से लर्न हो जाए इसी क्लास में, है ना? बस बाद में आपको एक बार रिवीजन करना रहे क्लास देखकर बस केवल। सही है कि नहीं? सही है। आगे बढ़ा जाए सवाल नंबर 23। बढ़िया सवाल है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है, कितना कहा गया है? 25 है। ध्यान रखना, कह रहा है कि फर्स्ट गुणे सेकेंड कितना है? 25 है। हाँ देखो ना, दो संख्या गुणनफल है कि नहीं? सिर्फ भिन्न कितना हमारा है? 25 है। उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 5। क्या दे रखा हमको? एचसीएफ कितना है? 5। तो एलसीएम नहीं बता दोगे तुम लोग? बताओ कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा?
हमने पढ़ाई है क्या, फर्स्ट गुणे सेकंड बटे HCF, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितना दिया गया है? 25 बटे 5, 5 50। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बढ़ा सवाल पे अगला सवाल देख लो, रेलवे ग्रुप डी 2022 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये। सवाल देखो तुम लोग समझाना, देखो ना, तो अच्छा लगाओ, खुद से लगा लो, अच्छा है ना, खुद से लगा डालो तो बहुत बढ़िया बात है। चार और कितने लोग का आया है? 4 और 7 तुम लोग कैसे जोड़े? अंतर कितना कहा गया है? और अंतर 3 केवल इसी में है, हाँ ना? यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का, यहाँ पर 1 का। बहुत सुंदर सवाल तुम लोग पढ़े हो ना। सवाल देखो क्या कहा है, लासा और मासा गुणनफल दे रखा हमें कह दिया है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, कितना में दिया गया है? 28, पर कहा गया संख्याओं का अंतर x माइनस y, कितना हमारा है? 3 है। तो हम पहले देखेंगे किसमें अंतर 3, अगर बराबर होगा तो आगे हल करेंगे, अगर एक ही मिल जाएगा तो वहीं आंसर मार के बढ़ लेंगे। हमने क्या पाया कि 4C ऑप्शन में क्या हमारा 4 7 में केवल 3 का अंतर, बाकी में 3 का अंतर है ये नहीं है, तो बस इसे टिक मार तुरंत आगे बढ़ लेंगे। नेक्स्ट को क्या करते फिर हम लोग फिर हल करते है कि नहीं? हल करने में लंबा जाता थोड़ा से, इसीलिए यहीं पर आंसर कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? सब आएगा। अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या सवाल का है? 18 और 24 के व्युत्क्रम मैंने पढ़ाया है, 1/18 1/24। अब इसका क्या बताना है? अब इन दोनों को पहले निकालो लासा, फिर क्या निकालो? उनका निकालो मासा। भिन्न बन गए है ना, भिन्न का लासा मासा मैंने पढ़ा रखा है। भिन्न का लासा क्या होता है? अंश का लासा हर का, तो अंश का लासा करो, 1 1 का लासा तो 1 ही रहेगा, और 18 24 का मासा क्या हो जाएगा हमारा? किसके भाग दोनों आते हैं? 6 के, 1/6। अगर क्या निकालना है? मासा, तो मासा नियम क्या कहता है? अंश का मासा हर का लासा, तो 1 1 का मासा तो 1 ही रहेगा, और लासा करो निकालो 18 24 का लासा, है ना? तो 18 24 में क्या देखो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है केवल 6, है ना? देखो अगर हम लोग 18 लिखे तो क्या जाएगा हमारा? 6 त्रिक 18। अगर क्या लिखे 24 क्या जाएगा हमारा? 6 गुणे 4, दोनों में 6 तो था ही, और 3 4 ये 4 3 12, और 12 छंग 72। कितना हो गया? लासा हो गया 1/6, मासा हो गया 1/, कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर में सी में। सही है कि नहीं? सही एकदम से, सिर्फ डाउट तो नहीं है। सवाल देखो, सवाल व्युत्क्रम का बोल रखा है और वो सीधा भी आंसर दे रखा है क्या नहीं? अगर तुम इसको व्युत्क्रम को ना पकड़ पाते तो सवाल क्या मारते? गलत टिक कर देते। समझ में आया क्या नहीं? इसलिए सवाल को पढ़ना यहाँ बहुत जरूरी होता है। बच्चे देखते क्या, अरे 18 24 लासा वासा पूछा है, 72 6 मार्क बल देंगे आगे, वो वहीं कर देंगे गलत। समझ में आया क्या ना? व्युत्क्रम का पूछा सवाल है ना सवाल, समझ में आया क्या ना? आगे बड़ा सवाल बढ़ते हैं। अब देखते सवाल नंबर 26। लिखा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है? 12 और 720। HCF दे रखा है, जो महत्तम समापवर्तक वो कह रखा है 12 है, एलसीएम कितना दे रखा है हमारा? 720 कह रखा है। कह रहा है इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं, मतलब कितने जोड़े ऐसे बने इनका मासा 12 और लासा 720 आए। तो हम निकाल लेंगे पहले तो संख्या, है ना? संख्या हमारी मिलती क्या देखो, तो क्या जाएगी हमारी? 720 बटे 12, 12 का नाम 12 12 छंग 72, कितना आ गया? 60। अब देखो किस किस के पहाड़े में 60 आता है बताओ? 12 पंचे 60, 12 और 5 10 छक्का 60, 10 और 6, और बताओ भैया 15 चौके 60, 15 और 4, और बताओ 20 63। सही है ना? सही है, बन गए ना? कितने बने हमारे? 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है ना? क्लियर नहीं? क्लियर है। अब कोई ये मत करें सर 60 का नाम 60, तो मासा हमारा कहाँ आएगा फिर, है ना?
समझ में आया कि नहीं? बढ़िया गेम हम लोग। देखो सवाल नेक्स्ट अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है नहीं? सवाल ध्यान से पढ़ो, सवाल क्या दे रखा है? एचसीएफ। सवाल को ध्यान से पढ़ोगे अभी तुरंत कल आएगा, हम समझा देंगे, एक समझ जाओगे अगला खुद ही लगा लोगे। एलसीएम दे रखा है, कितना से कह रखा है? 420 है, सही है नहीं? सवाल है ना, ये आपको दिया गया, कह रहा पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है हमारा? 60। मतलब 2 से भाग करो, कितना भागफल आ रहा है? 60, और शेषफल नहीं आ रहा है। तो हमने तुमको पढ़ाया था संख्या पद्धति में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 2 गुणे 60, सही है कि नहीं? सही है। कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120। ये किससे लगा है? भाजक गुणे भागफल से लगा है भाई संख्या पहली, सही है कि नहीं? अगर पहली मिल गई है तो दूसरी नहीं निकाल लोगे। सूत्र क्या था हमारा? पहली गुणे दूसरी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सबको आता है कि नहीं आता है? लगा लो, लगाओगे? लगाओ डॉट से। पहले कितना दे रखा देखो तो 120, सेकंड निकालना है, सेकंड निकल क्या हो जाएगा? हमने पढ़ाया एचसीएफ एलसीएम बटे फर्स्ट। लगाओ, एचसीएफ कितना कर रखा है? 60, एलसीएम कितना कर रखा है? 420 बटे पहली कितना हमारी है? 120। काट दिया जाए सवाल को, किसे काटोगे? 60 का नाम 60, 60 दूनी 120, 2 का नाम 2 और 2 210 आदम 420। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? तो 210। क्लियर नहीं? क्लियर है भाई? देखो तो 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 0, सही है कि सही है? ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो अगला टाइप का सवाल है। सवाल देख रहे हो तुम लोग? सवाल देख रहे हो? सूत्र वही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, पर सवाल का टाइप चेंज है। समझ में आया क्या ना? एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, सवाल में संख्या नहीं दिया है। सवाल क्या कर रहा है? पहली संख्या को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो क्या मिलता है? भागफल 60 मिलता है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। संख्या कितनी जाएगी? 2 गुणे 60, 120 आएगा ना? देखो सवाल समझ में आएगा ना? अब सूत्र उसके बाद हमको पता है, इस पे लगा दिया। क्लियर? समझ में क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर अगले 28 पर। बढ़े? सवाल लगाएंगे, लगाओ सवाल। जल्दी लगाओ भाई तेजी से। मासा देखो दिया गया है, लासा दिया गया है ना? एचसीएफ कितना दिया गया है? मासा बात किया जाए हमारा तो दिया गया है 75। एलसीएम कितना दिया गया बात किया जाए तो 450। अगर निकालेंगे पहली संख्या है ना, तो किससे कट रहे? देखो कह रहा है 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 75। संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणे 75, 75 है 225, सही है कि नहीं? सही है। अब आ गया, अब सेकंड निकालना है। सेकंड इक्वल क्या रूल पढ़ाया गया है? मासा गुणे लासा बटे फर्स्ट। तो मासा कितना दिया गया है? 75, लासा कितना दिया गया है? 450। पहली संख्या कितनी हमारी आ गई? 225, है ना? 150 आया है, बिल्कुल सही। 225 दूना 450, 75 दूना 150। सबका आया कि नहीं? कंफर्म है ना? सिर्फ डाउट सवाल में तो नहीं है। देखो सवाल में करना क्या है कि हमें पहली संख्या नहीं दे रखा है, लेकिन हमें बात कही गई है, जिससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? पहली संख्या। संख्या क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 3 से भाग दिया, कितना भागफल आता है हमारा? 75। तो संख्या कितनी बन जाएगी हमारी? भाज बराबर पढ़ाया हमने, भाजक गुणे भागफल। 3 गुणे 75 कितना हो जाएगा हमारा? 225। अब 225 हम लोग को मिल ही गया है, सेकंड निकाल नहीं लेंगे। फिर सेकंड रूल क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे फर्स्ट। लगा दो तुरंत रूल, आंसर आ जाएगा। सब कंफर्म हुआ कि सवाल कंफर्म? किसी को 28 नंबर तक में डाउट नहीं है ना? 29 बढ़े फिर। आप सवाल और कठिन सवाल देखो। मासा कितना दिया गया है? 3 संख्याओं का लासा दिया गया 4752। मासा दिया गया है 6।
कह रहा है ये दो संख्याएं कितनी हमारी है 48 और 66 हो, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। मासा का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिग्गज संख्या को क्या कर दे, विभाजित। अब देखो 6 में किस में भाग जाता है, 6 9 54, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कौन कटा केवल हमारा पहला, जिसमें भाग चला गया वही क्या हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या। मासा ये तो कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो मासा सब में भाग जाए वही संख्या हमारी होगी। अगर सब में भाग जाता तो रख के निकालते भी हम, है ना। पर सवाल 3 संख्याओं का दिया गया, तो 3 संख्याओं को संबंध पढ़ाया नहीं गया समासा का, सिंपल केवल भाग जिसमें जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। मासा का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या क्या करे, पूरी विभाजित कर दे। तो जिसको विभाजित करेगा वही तो हमारा मासा के रूल में आएगा। सही है कि नहीं सही है। तो कौन हमारा है, केवल आया पहला आया, बाकी कहाँ 6 के पहाड़े में आता है, क्या आता है, कोई नहीं आता है ना। अब बढ़े सवाल फिर 30 नंबर देखो, सवाल नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखे हैं। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 5, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा 210। कह रहा है यदि संख्याएं किसके बीच देखो आ रही हैं, 25 और 40 के बीच में हैं, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात किया, संख्याओं का योग, है ना। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। देखो समझो पहली बात को, कितना में दे रखा है, क्रमशः देखो क्या दे रखा है, 5 और 210, है ना। इसलिए 5 कह दिया, एलसीएम कितना में कह दिया 210। हम देखो ध्यान देना, तो हमें देखना संख्या किसके बीच आनी है, 25 और 40 के बीच, है ना। खास संख्या में लाना है 25 और 40 के बीच। अगर हम 25 और 40 के बीच जाएं, ध्यान सुनना, किस बता जा रहे हैं 25 और 40 के बीच, तो कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी, ध्यान देना, गौर करो। क्या हमारा हो जाएगी 30, इसके बीच जाना है 35, है ना। 40 कहाँ गुड़िया, तो बीच में तो जाना है भाई, जो मासा से कटेगा वही संख्या तो मान होगी। 5 से दिया गया है, तो 5 से कौन कौन कटेगा, 30 और 35। और दो ही संख्या तो हमसे कहा गया है, कितनी आ गई 30 और 35, और दोनों जो कितना हो जाएगा हमारा 65। बस आंसर हो गया। समझ में आया क्या ना। अब जो पकड़ पाता सवाल को तुरंत कर लेता है, और जो नहीं पकड़ पाता सवाल को वो बहुत टाइम बर्बाद करता है। संख्या क्या कर रहा है, यदि संख्या क्या हमारी हो 25 और 40 के बीच में हो, ना कि 25 हो ना कि 40 हो, तो 40 और 25 के बीच में मासा हमारा 5 है, जो 5 से कटेगा वही संख्याएं तो होंगी। और कौन कौन कटता है, केवल 30 और 35, तो उनका योग कितना हो जाएगा 65। अब जो सवाल समझ गया है बउआ, वो 10 सेकंड सवाल लगाता है, और जो नहीं समझ पाता उसमें झूल जाता, लगा भी नहीं पाता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। फिर फैक्टर बनाएगा, फिर सम बनाएगा, फिर इसके बीच लेकर आएगा, है ना, टाइम लगाएगा। लेकिन जो ऐसे समझ आता है वो तुरंत कर लेता है। बढ़िया सवाल आगे, फिर सवाल देखो नेक्स्ट, सवाल नंबर 31। या ऐसी दो संख्याएं कि विचार कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग कितना दिया गया है, 504 दिया गया है। ठीक है नहीं, मतलब हमसे कह रहा है कि जो लासा हमारा है और जो हमारा क्या है मासा है, कितना है दोनों का जोड़, लासा प्लस माह कितना हमारा है 504 है। इस सवाल क्या रखा है, क्या कहा देखो, लासा और मासा का योग कितना हमारा है। फिर सवाल क्या कह आगे, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर कितना है 456। मतलब लासा अंतर मतलब क्या पढ़ाया गया है, बड़े छोटा माइनस, है ना, माइनस मासा कितना हमको कहा गया है 456। ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं में एक 96 है तो दूसरी ज्ञात करो। मतलब हमको एक संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 96, दूसरी पूछा गया है, पर हमको तो लासा ही मासा नहीं पता है कि नहीं, तभी संबंध लगाएंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली दूसरी, है कि नहीं। लगाओ देखो, अगर यहाँ हल करते हैं तो प्लस करो, दोनों को जोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, लासा लासा 2 लासा कितना हो जाएगा, जोड़ो जरा, 6 4 10, 5 1 6 और 5 4 9, सही है ना, सही है।
अब काट दो, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, तो लासा कितना हमारा आ गया है 480। तो मासा नहीं लग के निकाल नहीं लोगे, है ना। तो मासा कितना हो जाएगा हमारा, मासा हम लोग अगर गौर करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, तो मासा को हमें मिल जाएगा क्या 504 माइनस लासा। लासा कितना हमारा आया है 480, घटाओ जरा, तो 4 के गए 4, 48 से 50 निकल गए तो 2, कितना आ गया मासा हमारा 24, है ना। उसके बाद हमने संबंध पढ़ ही रखा है, क्या पढ़ रखा सबको पता ही है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे रखो। लासा कितना हमारा आया है 480, मासा कितना हमारा आया है 24, संख्या दे रखी है पहली 96 बटे करो, दूसरी निकालो। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म, सबको पढ़ा आता कि नहीं आता है। 24 का नाम 24, 24 के 96, 4 का नाम 4, 4 120 480, तो सेकंड कितना हो जाएगा हमारा 120। सबका कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ, कोई डाउट तो नहीं है भाई। संबंध दिया गया है, पहले समीकरण को हल कर क्या निकालेंगे, लासा और मासा के मान, उसके बाद सवाल में रखेंगे। सबको समझ में आया क्या ना, सबको डाउट तो, किसी डाउट तो नहीं इसमें सवाल में, डाउट नहीं ना, सबको क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़े सवाल पे हम लोग, अब बढ़ रहे हैं सवाल पे, ठीक है नहीं, बढ़े सवाल पे। सवाल देखो फिर 32 नंबर, देखो पढ़े, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर दिया गया है। मतलब पहले दिया गया है ना, लासा प्लस मासा कितना दिया गया 682, फिर क्या दिया गया है लासा माइनस मासा, क्या दिया गया, तो अंतर भी दिया गया ना, वो दिया गया, क्या दिया गया मैं देखो, लासा माइनस का मासा कितना दिया गया देखो, तो 638, है ना। दोनों संख्याओं का योग दिया गया इस बार, कहा गया है फर्स्ट प्लस सेकेंड, कितना हमारा है 286। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, सवाल देखो लगाओ। मासा से मासा कैंसिल, लासा लासा 2 लासा 8 2 10, 8 3 11 1 12 और 6 6 12 1 13, काट दो, 2 छंग 12 2 छंग 12 0। लासा कितना हमारा आ गया 660, तो मासा कितना हो जाएगा, घटा दो 660, 82 माइनस कर दो, 682 माइनस 660 कितना आ जाएगा, तो 22। मासा कितना हमारा आ गया है, मासा 22 आया कि नहीं आया। और मासा कौन संख्या होती है, मासा बेटा वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या कर दे, विभाजित। ये तो रूल है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब देखो मासा योग हमें दिया गया है कि नहीं, जोड़ो जरा, 86 है 86 है 86 है 86 है, योग एकदम सही दिए गए हैं चारों ऑप्शन के। पर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, मासा रूल। मासा का नियम क्या कहता है, संख्याएं मासा से विभाजित होनी चाहिए। जल्दी से सवाल लग जाता है, क्या 22 से कटेगा, ये 22 से ये कटबे नहीं करेगा। 40 नहीं आता 22 के बारे में, कैंसिल। 60 आता क्या 22 के बारे में, नहीं आता, ये भी कैंसिल। मासा कहता है क्या कहता है, दी गई संख्याओं को विभाजित करना चाहिए, है ना। देखो ये कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 22 का नाम 22 22 चाहिए 66, ये कट रहा है, इसको काटो तो 22 का नाम 22 कितना हो जाएगा 22, है ना। 22 का नाम 22, दोनों कट जाएंगे, है ना, दोनों आंसर हो सकता है ना। क्या सकता है आंसर हमारा, हो सकता है, मतलब 220 और 66 भी, 242 और 44 भी, है ना। अब देखो इसको हल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हल करें इसको, हल करेंगे, है ना। अब देखो रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा यही तो है, लासा गुणे मासा बराबर पहली गुणे दूसरी, ठीक है नहीं, ध्यान समझना। क्या हमको मिले ना दोनों में, है ना, इन्हीं का मल्टीप्लाई करो, जिसका मल्टीप्लाई इनके बराबर आ जाए वही सही हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 0 आ रहा है, नहीं आया ना, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा गलत। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इससे जल्दी लग जाएगा,
है ना, लग उससे भी जाएगा, लग द्विघात समीकरण से भी जाएगा, लग हमारा फैक्टर रूल से भी जाएगा, ठीक है नहीं। पर हमको सवाल में क्या करना है, टाइम को बचाना है। तो हम क्या, जो संख्याएं हमको 2 मिली कि नहीं मिली हैं, अब देखो जिसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर आ रहा हो वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ कितना हो रहा है, 4 दूनी 8 और हमारा कितना हो रहा है 22 गुणे 0 0, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 गुणे 0 0, तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अगर इसको हम बना भी देते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं 220 कर ले, 3 से भाग करके गुणा करके क्या हो जाएगा 220 गुणे 66 बन जाएगा। यही हम बनाने की बात कर रहे थे फैक्टर रूल में, है क्या नहीं। और वही देखो बना 220 गुणे 66। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे लासा और मासा। मासा से क्या करेगा, संख्या में भाग जाना चाहिए, जिसमें भाग जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। पर यहाँ पे दोनों भाग चला गया है, तो हम लोग क्या देख लेंगे उनका गुणनफल, जिसके गुणनफल में आ जाए वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। हम इसको तुमको इसलिए काट दिए, तुम बता रहे थे कि आप चाहो द्विघात समीकरण से लगा लो और चाहे आप गुणनखंड फैक्टर में से लगा लो, इसलिए दोनों को हमने लाया, ठीक है नहीं। पर लगाया किसी पे नहीं, लैग इसमें कल हमारा ऑप्शन से, समझ में क्या ना है। आपको बनाया मैंने इसीलिए कि आप इससे भी सवाल को कर सकते हो, पर उसमें क्या आता है टाइम, इसलिए क्या लगे देख ले हम लोग क्या देखेंगे ऑप्शन, ठीक है नहीं। मैं ज़्यादा पहले ही ऑप्शन निकाल देता, लेकिन हमने कोशिश किया कि आप लोग इसको भी जानते रहो, ऐसे भी सवाल हमारा लग सकता है, परंतु हमको उसको लगाना नहीं है, हम डायरेक्ट केवल ऑप्शन से इसको लगा देंगे। सबका कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आप सवाल लिखेंगे 33 नंबर। ये सवाल को आप लोग घर से करके लाना, क्या करना सबको आप लोग, एक सवाल घर से करके लाना, ठीक है नहीं। सवाल हम घर से दे रहे हैं, तो घर से करके लेके तो आना कल, ठीक है नहीं। कन्फर्म है सवाल। आज सवाल गुड़िया भी सारे हैं, पर ये सवाल देखो उसी सेट का सवाल है ना, इसको आप समझना खुद से लगाना, और ना लगा पाना तो हमसे पूछना, ठीक है नहीं। सवाल भी नोट कर लेना बाद में। देखो सवाल देखो उसी सवाल बेस्ड है, क्या कह रहा है देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम कितना हमारा है 42 गुना है। देखो सेम सवाल ये भी है, एलसीएम कितना देखो हमारा है 42 एचसीएफ के बराबर है क्या नहीं। सवाल को क्या करा, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक को योग दे रखा, कितना हमको दे रखा है 602, तो जोड़ दो क्या हो जाएगा हमारा L + H, कितना हमको दे रखा है 602, है ना। कह रहा उनमें से संख्या कितनी हमारी है, देखो एक हमें दे रखा है कितनी हमारी है 84 है, दूसरी हम लोगों को ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ रख दे कितना हो जाएगा तुम्हारा 42 एक 43 H, कन्फर्म है क्या नहीं कन्फर्म। कितना जाएगा हमारा 602, काटो देखो कितना जाएगा हमारे इस बराबर 602 बटे 43, 43 का नाम 43 कितना बच गया हमारा 17, है ना। कितना 172 और 43 चौके होता है 172, तो मासा कितना हमारा हो जाएगा 14, तो लासा कितना हो जाएगा, तो लासा हमारा हो जाएगा 42 गुणे मासा अर्थात 42 गुणे 14, है ना। हमको एक संख्या पता है कितनी हमारी है 84 है, तो दूसरी निकाल लेंगे हम लोग, दूसरी कितने हो जाएगी गौर करेंगे, बेटा सेकंड हमारी हो जाएगी लासा गुणे मासा, अर्थात हो जाएगा हमारा 42 गुणे 14, ये तो हो गया लासा है। मासा को कितना हमारा है, मासा हमारा आया है 14 बटे कितना कर देंगे हम लोग 84, काट देते क्या जाएगा 42 का नाम 42, 42 दूना 84, 2 का नाम 2, 2 7 और 14 सत्ते 98 हमारी क्या हो जाएगी सेकंड संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितना जाएगी हमारी जाएगी 98। कन्फर्म सवाल हो गया ना, कन्फर्म हो गया, कोई डाउट तो नहीं रहा ना इसमें। देखो लासा दिया गया, मासा कितने गुने बराबर हमारा है तो 42 के, और दोनों कितना हमसे कह रहा 602 है, तो अगर हम कितना जोड़ेंगे कितना लगेगा 42 और 1 43 H है क्या नहीं। तो H कितना हमारा आ गया मासा 14, तो लासा कितना है 42 गुना है, 42 गुना कर देंगे और हमारा सूत्र क्या हो, तो सेकंड संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, उस पर रख के इसको हम लोग लगा लेंगे। सवाल कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। अगर ये कन्फर्म हो गया हो तो इसको लगाओ, बताओगा सवाल सेम सवाल है। सवाल को क्या करा, दो संख्याओं का लासा मासा कितना योग है 72, मतलब लासा प्लस मासा कितना हमसे कहा गया 372। आगे कह रहा लासा मासा के 92 गुने के बराबर है, लासा क्या हमारा है 92 एचसीएफ के बराबर है। तो एक संख्या हमको दे रखी है, कितनी हमको तो कहा 368, तो दूसरी नहीं निकाल लोगे तुम लोग को, ज्ञात कर लोगे नहीं होता है अभी, लगाओ डाक से कितना हो जाएगा हर रखो तो 92 + 1 93 H,
कितना हो जाएगा 372, काटो फटाक से, 93 का नाम 93, 93 चौके 372, कितना आ गया तो मासा हमारा 4, तो लासा कितना हो जाएगा हमारा, लासा हो जाएगा हमारा 92 गुणे में 4, तो सेकंड संख्या कितने हो जाएगी हमारे को किया जाए तो लासा गुणे मासा, तो लासा कितना हमारा है 92 गुणे 4, मासा कितना हमारा है 4, संख्या हम लोग कितनी कहेंगे 368, लगाओ टाक से, काटे तो सही तो है, 92 चौके 368, 4 का नाम 4, कितना बच गया हमारा सेकंड संख्या 4, बस 4 आंसर हो जाएगा हमारा, सही तो है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। बढ़े सवाल में आगे फिर, है ना, सवाल देखो ये, सवाल सारे बेस्ट सवाल हैं। क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक अनुपात दे रखा है, मतलब एचसीएफ बटे एलसीएम कितना कर रखा है हमको 1/30, ध्यान सवाल देखो जाओ, क्या कर रहा है, तथा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अंतर कितना हमारा है 493, मतलब लासा माइनस एचसीएफ कितना कर रखा है 493, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म, कह रहा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताइए, कितना बड़ा सवाल दे रखा है ना, देखो 30 और ये दिया गया ना, दिया गया कितना अनुपात हमारा 1/30, अगर हम मान लें ये कितनी हो जाएगी हमारी x कितना हो जाएगा हमारा 30x, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर तो है ये, तो 30 से 1 गए तो 29, कितना हो जाएगा हमारा 29 x बराबर 493, पढ़ो 29 का पढ़ा जरा एक बार, 29 का नाम 29 का नाम 29, बचा कितने 20, कितना हो जाएगा हमारा 203, 29 सत्ते 203, सिंपल कट गया, सही है कि नहीं सही है, कितना हमारे को x आ गया है 17, तो रखो कितना हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा हमारा 17, और लासा कितना हो जाएगा, लासा हमारा हो जाएगा 17 गुणे 30, भाई तो बनेगा x, है कि नहीं, दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई, गुणा कर लो, 17 गुणे 17, भाई तुम्हें निकालना है एचसीएफ गुणे एचसीएम, 17 गुणे 17 289, गुणे में कितना करना है 30, मल्टीप्लाई करो तो 0 के 0, 3 9 27, 3 8 24, 2 26, 3 दूनी 6 6 2 8 8 6 7 0, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर में ए में, कन्फर्म हुआ कि कन्फर्म, देखो जब अनुपात दिया गया तो हम लोग क्या मान लेंगे, बाहर सबूत कर लो ये x है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 30x, है क्या नहीं, तो x कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमें 1/30, सही है कि नहीं सही है, तो भाई दोनों का अंतर 30 से x गया, कितना बचा हमारा 29x, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म, x कितना गया हमारा 17, तो लासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा हमारा x केवल 17, लासा कितना हो जाएगा 17 गुणे 30, सवाल क्या कहा दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों गुणा कितना जाएगा हमारा 8670, कन्फर्म सवाल हुआ कि नहीं सवाल हुआ। आगे बढ़े सवाल, आप देखो सवाल नंबर 39, सवाल देखो, सवाल समझना ना, सवाल को क्या कह रहा है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अब सवाल ये समझना स्टार्ट करो, मतलब पहली बटे दूसरी दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 6/5, कह रहा हूं उनके लासा और उनके मासा का गुणनफल कितना में करा देखो, तो मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना हमारा है 6750, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, क्या निकाल संख्या निकालना है योगफल, एक 180 आया है, लगाओ लगाओ देखो आना चाहिए भाई,
सवाल बताएं, देखो समझो, देखो जिसका देखो, अगर हम मान ली संख्या में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मासा से, तो मासा कितना मान लेते तुम लोग, अगर x है तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6x, और कितना हो जाएगा हमारा ये 5x, है कि नहीं। और हमने रूल क्या पढ़ा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर में, ये तो पढ़ा है एचसीएफ गुणे में एलसीएम। फर्स्ट कितना तो हमारा है 6x, सेकंड कितना हमारा है 5x, दोनों को मल्टीप्लाई कितना हमसे कहा गया है 6750, 6 पंचे 30 कितना जाएगा, तो 6000 x गुणे x स्क्वायर 6750 बटे कितना जाएगा हमारा 30, 0 0 कैंसिल, काटो जरा, x स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितने का वर्ग होता है 125, 15 का, तो x कितना हमारा आ गया है 15। तो संख्या नंबर फर्स्ट कितनी जाएगी हमारी 6x, 15 छक्का 90, सेकंड कितनी जाएगी हमारी 15 पचे 75, जोड़ दोनों को, योगित पूछा गया है, जोड़ो कितना जाएगा तुम्हारा 165। एक रूल तो ये कहता है लगाने का, ठीक है नहीं, हल्का सा लंबा जाता है ना। एक रूल ये कहता है दोनों को जोड़ डालो, 6 5 11, अब जिससे 11 में भाग खिला जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ये सबसे फास्ट ट्रिक है ना। इससे फास्ट, ये तो हमने लगाना सिखाया है ना, इससे फास्ट कोई है ये नहीं। 6 5 11 जिसमें भाग जाएगा वही आंसर होगा, कहाँ जाएगा, केवल बी ऑप्शन में, और वही हमारा आंसर भी है, ठीक है ना। हमने पहले इसको आपको लगा के समझाया, इसीलिए फिर बताया केवल सिंपली, अगर गुणनफल दिया गया है, अनुपात दिया जाए, योगफल पूछा जाए, क्या हो जाता है, जो दोनों के योगफल से भाग किया जाए वही हमारा आंसर होगा। अगर 2 में भाग जाता तो भैया फिर इसको हल करते, ठीक है ना, समझ में आएगा ना, कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है। अब बड़े सवाल आगे, अब सवाल नंबर देखो 40, अब अनुपात के सवाल स्टार्ट हो गए भैया, है ना। सवाल क्या, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, फर्स्ट बटे सेकेंड कितना हमारा है 5 बटे 7, क्या रखा उनका मासा कितना दे रखा है 8, तो उनका लासा हमने तुमको पढ़ाया था, संख्याओं का अनुपात दे रखे और मासा दे रखे, तो लासा क्या होता है, हमने पढ़ा रखा था, लासा होता है मासा गुणे दोनों संख्याएं, ये तो पढ़ाया था, दोनों संख्याओं का अनुपात का मल्टीप्लाई कर दो भैया, मल्टीप्लाई डायरेक्ट निकल आएगा, 5 7 35, 35 गुणे 8 कितना होता है 8 45, 8 3 24, 24 4 28, 280, बस समझ में क्या ना। जब संख्याओं क्या दे रखे, हमको दे रखा है अनुपात दे रखे और मासा दिया जाए, तो लासा क्या होता है, संख्याओं का उनके मासा के साथ मल्टीप्लाई। भाई संख्या जो होती है हमारी होती है मासा से मल्टीप्लाई करते तभी तो आता है ना। चाहे ऐसे कर लो चाहे दूसरे कर लो, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब अगर ये आ गया हो तो इसको लगा के दिखाओ, लासा बताना है, अनुपात कितना दे रखा है 3 पाते 4, मासा कितना दे रखा है 4, 3 चौके 12 और 12 चौके, बस खत्म। कन्फर्म है कि नहीं। अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मासा दे रखा है, लासा निकाल, क्या करना है उनका आपस मल्टीप्लाई, मासा साथे मल्टीप्लाई, यही रूल है बस केवल। लासा फिर नोट कर लो क्या होता है, अगर अनुपात दे रखा है तो अनुपात के समय लगाएंगे, ठीक है नहीं तो कहीं लगा डालो, क्या हो जाएगा फर्स्ट गुणे सेकेंड, जो अनुपात दे रखा है गुणे उनका मासा, इसे सूत्र क्या लगा देंगे तो लासा आ जाएगा। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। आगे बढ़े सवाल, अब सवाल देखो 42 नंबर। अब की अनुपात दे रखा है फर्स्ट इंटू बटे सेकेंड, क्या दे रखा है इस बार दे रखा है लासा, लासा कितना दे रखा है 480, पूछा क्या गया है मासा, मासा कितना जाएगा, मासा में हम क्या पढ़ाए थे, मासा में बताए थे कि लासा बटे में उनका मल्टीप्लाई, सही है कि नहीं सही है, लगा दो। एलसीएम कितना मार्क है 480 बटे में दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 चौके 48, कितना आ गया आंसर में, तो सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म सबका,
है ना। अगर ये कंफर्म हो गया तो इसको लगा के दिखाओ तुरंत। अनुपात दे रखा है, लासा दे रखा है, मासा निकालना है, और मासा बराबर भी ने पढ़ाया था, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। लासा बटे जो अनुपात दे रखा सबका मल्टीप्लाई करके भाग 3 दे 3 से भाग करो, कोई दिक्कत नहीं, जितने दे उतने भाग कर दो। कहाँ 5600, 5600 बटे में भाग करो, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 0 0 कैंसिल, 14 को 56, कितना दे आंसर 40। बस कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है भाई। कितना दे रखा है 5600, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 भाग करो, कितना रहेगा हमारा 40। कंफर्म है नहीं। अगर ये कंफर्म इसको लगा दिखाओ, जल्दी लगा 30 फटाक से। अनुपात सवाल तो केवल 5 सेकंड सवाल है। चालीस आ गया है, कंफर्म है भैया। 2400 बटे मासा के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 0 0 कैंसिल, 6 चौको कितना आंसर हो गया हमारा 24। इससे फास्ट सवाल लगा पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। लासा दिया गया हो, संख्याएं निकालना हो तो मैंने बताया था, है ना। कितना जाएगा हमारा 20। क्या बताया था, पहली संख्या के लिए क्या करते हैं, जो संख्या लिखी गई हो उसको लिखो, है ना। और क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, जो लासा दिया गया हो उसको लिखो, बटे में दोनों का गुणनफल। कितना जाएगा 6, 6 दूनी कितना जाएगा 20, 20 दूनी 40। ये हो गया पहली। सेकंड कितनी जाएगी हमारी, सेकंड हो जाएगा हमारा 3 गुणे कितना जाएगा 120 बटे में 6, कितना जाएगा 20, 20 त्याई 60। पूछा क्या गया है, छोटी, छोटी कितनी मतलब आ गई है 40 गुड़िया कितना है 20 दूना 40 है। कंफर्म है नहीं कंफर्म। अगला मासा नहीं पूछा गया, संख्या पूछा है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको लगाओ। अच्छा पहले संख्या निकालोगे, है ना, तभी तो योग करोगे। संख्या निकालो, पहली कितनी हो जाएगी हमारी, तो 721 गुणे में 1 बटे में 7 का नाम 7 काट दो, 7 का नाम 7, 0 7 त्रिक 21। दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी, तो 7 गुणे 721 बटे में 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 721। दोनों को जोड़ डालो, 3 1 4, ये हो जाएगा खत्म। सही है ना। एक अंक जोड़े बस केवल 3 1 4 और कहीं लिखा तो आंसर कर दो, खत्म तुरंत। सही है ना। आगे बढ़ा दे सवाल, सवाल नंबर 47। फिर वही सवाल करना है, योग ज्ञात करना है। पहली संख्या निकाल लोगे सब लोग। लासा कितना दिया देखो 84, रखो जरा 2 बटे में 2 ताई 6 काटो 14, कितना होता है 14 × 84, 14 14 दूनी 28। सेकंड निकालो जरा, कितना जाएगा हमारा, तो 84। अब गुणे में 3 बटे में 6, फिर 14 × 84 14 42, जोड़ डालो 8 2 10, 4 2 6 1 7। सही है ना कम से, कोई डाउट तो नहीं है ना भाई। पहली संख्या निकाल रहे हैं, दूसरी निकाल रहे हैं, है ना। और सब सूत्र अभी कॉपी में लिखवा रखा मैंने। सही है ना। नेक्स्ट सवाल देखो 48। इसमें भी योग ज्ञात करना है। लगाओ सब लोग लगाओ, तीर से योग ज्ञात करना भाई इसमें भी। अगर निकालते पहली कितना हो जाएगा, तो 180 बटे 9 गुणे 4, 9 दूनी 18 और 20 चौके 80। अगर निकालते सूरी कितना जाएगा हमारा, तो 180 सॉरी मल्टीप्लाई करना था ना, 4 पंचे 20, सॉरी तो 20 नवैया 20 कितना होता है हमारा 20 नवैया 9 चौको 36। सही है ना। कितना होता है हो जाएगा 9 चौको 36, 20 गुणे 5 तो 20। यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा 20 नवैया 180, 9 पचे 45, 36 वाले कितना होता है हमारा 81। सही है ना। सब कन्फर्म है नहीं कन्फर्म, हम ध्यान नहीं दिए जोड़ दिए। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ। अच्छा
मासा दे रखा है, कितना मासा है 9 है। अनुपात दे रखा है, फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, कितना है 5/7। पूछा है इनका अंतर, अंतर के लिए कुछ करना थोड़ा होता है। कितना अंतर दोनों का है 2 का है, मासा से मल्टीप्लाई कर दो, अंतर स्वयं आ जाएगा। 9 दूनी 18, बस खत्म। अगर कहता योग क्या कर, दोनों को जोड़ कर मासा से मल्टीप्लाई कर देते। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? सवाल देख लो, सब प्रकार सवाल हैं, अंतर गुणनफल भागफल सब चल रहा है लासा मासा में, और सब अनुपात में भी। इसको लगाओ, अच्छा सवाल चेंज हो गया टाइप, है ना, इसको हम बताते हैं। टाइप बदल गया भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। देखो सवाल देखो, समझो सवाल क्या कहता है। 3 क्रमागत चौराहा पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः जलती हैं। 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड में बाद बदलती हैं। यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो वे पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी? ठीक है ना। जब भी बत्तियों का सवाल हो या दौड़ने का सवाल हो, दोबारा कितने बाद पुनः बदलती हैं, ठीक है ना। एक साथ कहा जाए तो हम निकालते हैं तीनों का सबसे पहले लासा। निकालो लासा, किसका लासा निकालोगे? 35, 42 और 90 का लासा। देखो लासा का अपने हटाओ, 30 हल करो, हम तो हल ही कर देंगे। किससे काट दिया जाए? 2 से काट दें। हाथों को सिंपली हल करते हैं, 2 का नाम 2, 2 पतल शाम 90। 3 से काट दिया जाए, 35 से कटेगा नहीं, 3 7 21 और ये 3 15 हम। अब से काट दिया जाए, 7 से काट दें, 3 से काट देते हैं, 35 7 3 5 15। 5 से काट दें, 5 7 35, 7 के साथ 1। अब अभाज्य संख्या 7 है ना, गुणा कर लो, 2 ताई 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 7 630। कितना देखो मारा गया 630 सेकेंड, मतलब 630 सेकेंड बाद वे पुनः जलेगी। समझ में क्या है? जो मासा आएगा इतने समय बाद वो पुनः जलती हैं। ध्यान रखना, लासा जो सोई आया था ना, कितना लासा मारा है? लासा मारा है 630। क्या हो जाएगा? वो 630 सेकंड बाद वो पुनः जलेंगी। अब 630 सेकंड में हमें क्या बनाना है? मिनट और सेकंड, है ना। तो बनाओ भैया, 630 में कितने मिनट होंगे हमारे? तो 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 630 में 10 मिनट 30 सेकंड। सही है कि नहीं सही है? बताओ भाई, 10 छक्का 100, 600 और प्लस 30 कितना जाएगा हमारा? 10 मिनट 30 सेकंड। समझ में कहना है? जब भी सवाल हो कितने समय बाद वो एक साथ जलेंगी, तो हमेशा क्या निकालते हैं हम? उसमें लासा ज्ञात करते हैं। हमेशा किसमें क्या ज्ञात करेंगे? हम लोग करेंगे लासा ज्ञात करेंगे। समझ में कहना है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखो सवाल क्या कहता है, 3 क्रमागत चौराहे पे लगी बत्तियां हैं, जलती है 35, जलती है 42, क्या जलती है 90 सेकंड बाद ये बदलती हैं। अगर वो कह रहा है एक बार साथी बदली थी 8 बजे, तो दोबारा साथी कब बदलेंगे? क्या दोबारा साथी हमारे वो कब बदलेंगी? तो सिंपली क्या निकाल लेंगे इनका? लासा। जो लासा आएगा मतलब इतने समय बाद दोबारा वो बदलेंगी। तो समय क्या बना हमारा? 630 सेकंड। और 630 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? सवाल दिया गया है मिनट सेकंड में, है ना। तो 10 मिनट होते हैं और 30 सेकंड क्या जाएगा? 10 मिनट 30 सेकंड बाद क्या होंगे? वो पुनः एक साथ जलेंगे। समझ में कहना है? जब भी पुनः एक साथ जलेंगे या पुनः एक साथ मिलेंगे तो क्या निकालते हैं वहां पर हम लोग? लासा। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तो ये सवाल लगा दिखाओ। लगाओ सवाल, तो इसे करो भैया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट बाद, है ना। तो क्या निकालोगे? 10, 15, 20 और 25 का लासा निकालो। 30 लासा, 10, 15, 20, 25 का लासा निकालो। तो जैसे जितने लिए लासा आएगा उतने हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सब लिए 5 से भाग कर देते, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौके 20, 5 50 25, है ना। तो 5 चौके 20, 20 ते 60, 60 पंचे 300। 3 सेकंड आया कि ना यार? 300 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे?
बताओ। हाँ भाई, मिनट, सॉरी मिनट में मिनट बनाना है। मिनट में दिया गया ना इस बार, देखो उसमें दिया गया है मिनट में, तो 300 मिनट में कई घंटा बनेंगे? 5 घंटा। अगर 10 AM पे चला है, 10 AM जोड़ दो 5 घंटे, 10 AM प्लस कितने हमारे 5 आवर, तो 10 2 12, 12 3 बजे कितना मारा जाएगा? तो 3 PM हो जाएगा। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? सवाल देखो नेक्स्ट, अगला सवाल। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है और दूसरा 75 नहीं प्लस लिख गया है सवाल। थोड़ा सा मिस सवाल है, ठीक है ना? सवाल थोड़ा मिस हो गया है यहाँ पर। यहाँ मुझे 7 सेकंड होना चाहिए था, क्यों चाहिए होना चाहिए था? 7 सेकंड में 5 बार बजता है। या दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? ठीक है ना? अब देखो, अगर हम ध्यान देख सवाल देखो, सवाल यहाँ लिखा है 7 सेकंड में, है ना? देखो सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है और दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। तो यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? सवाल ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना? अब देखो 3 सेकंड में क्या बार बजता है? 2 बार। तो 1 बार बजने में कितना समय लेगा? 2 बार में 3 सेकंड, तो 1 बार में 3/2 सेकंड, ठीक है ना? दूसरा 5 बार में कितना बजता है? 7 सेकंड, तो 1 बार कितना ले लेगा? 7/5 सेकंड, है ना? दोनों क्या निकाल लेते हैं? लासा। निकालो लासा, लासा निकाल लोगे। भिन्न का लासा बढ़ाया नहीं बढ़ाया गया है? अन का लासा, हर का मासा, तो 3 7 21 और 5 2 का मासा कितना हो जाएगा हमारा? 1। कितना तो हमारा आ गया है? 21 सेकंड। कितना हमारा रखा गया है? सेकंड में दिया, सेकंड लिखेंगे, मतलब 21 सेकंड में दोनों क्या जलेंगे? एक साथ बजेंगे, है ना? सवाल क्या कह रहा है? 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? 21 सेकंड में 1 बार, तो 1 मिनट का सेकंड होते हैं 60, भाग करो 21 भागे 60, 21 दूना कितना आ गया? 18, मतलब 2 ही बार तो बजे, बाकी सेकंड 3 सेकंड कम बढ़ गए ने। कितने बार बजेंगे हमारे? तो 2 बार बजेंगे, बस खत्म। समझ में आया क्या ना यार? 1 बार का समय निकाल लो सबका, उनका क्या निकाल लो? सिंपली लासा और जासा, जितना मिनट में कहीं कितनी बार बजना है उतने भाग कर लो, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब सवाल देखिए, 30 सवाल देखो, 52 नंबर। तो जल्दी सवाल लगाओ भाई, है ना? सब सेकंड में दिया गया है, ध्यान रखना, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में है ना? 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः 72 सेकंड, 108 सेकंड और 48 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि लाइटें सुबह कितने बजे? 9:30 बजे एक साथ बदलती हैं, तो वह किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी? लासन का बड़ा जैसे इसका निकालना है 72, 108 और 48। कितना लासा आया है भाई? लासा तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, है ना? लासा कोई ट्रिक नहीं, लासा को निकालना ही पड़ेगा। 8 से कट जाएगा, 8 9 72 8, है ना? और 8 का नाम, ये तो कटेगा नहीं 8 से, तीनों कट जाएंगे 12 से। वही तो हम सोच रहे हैं, 8 से नहीं कट रहा है ना? 12 से काट दो, 12 6 72, 12 108, 12 चौके 48। अभी किससे कट जाएगा? 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी, है ना? पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 4, सही है ना? तो 4 मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 12 कर दो, 36 गुणे 12, तो 12 छंग 48 के 8 और 12 3 सॉरी 12 छंग 72 के 2, है ना? और 12 3 36 और 36 7 भैया 43, 432 सेकंड। कितना मत आ गया है? 432 सेकंड बाद क्या जलेंगे वो पुनः, है ना? अब 432 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे? मिनट 60 मिनट में 60 सेकंड में 1 मिनट, निकालो बड़ा से भाग करके, भाग कर लो, 432 भागे 60, है ना? तो 6 8 48 नहीं, 6 7 42,
है ना, 420 मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। कितना जाएगा हमारा 7 मिनट 12 सेकंड, इसमें ला के जोड़ दो, कितना जाएगा तो 37 हो जाएगा ना। 9:37 12 सेकंड, 12 सेकंड आए है ना, कहाँ लिखा है बी सही है। कितना जाएगा हमारा 9:37 12 सेकंड। समझ में आया क्या ना यार। भाई जब भी एक साथ जलने के लिए कहे तो लासा निकालते हैं, फिर लासा से ये तुमको बनाना पड़ेगा, है ना। ये घड़ी का सवाल समझ लो प्रकार का है ना, घड़ी का सवाल है कि नहीं, पूरा सवाल है उसी टाइप का सवाल उसी में का है, पर है मैथ का लासा का सवाल। ठीक समझ में सब क्या है ना यार। अब ये सवाल तुम्हारा हो गया तो इसको देखो, सब लोग तुरंत लगा बताएंगे। सब सवाल ढूंढ के लेके आऊँ मैं। एनटीपीसी स्टेज सेकंड का सवाल देख लो। पहली बात तो किसका सवाल है, स्टेज सेकंड का है क्या नहीं। कब आया 2022 में, और केवल लासा निकालना है। जिसको लासा निकालना आ गया वो सवाल लगा लेगा। तीन 6 12 15 18 कितना आया है लासा, 180 लासा आया है, बहुत सही है ना। कितना लासा हमारा हो गया गौर किया जाए तो लासा हो गया हमारा 180। अब 180 में कितने सेकंड में आया है ये, तो मिनट कितने बन जाएंगे हमारे, 3 मिनट बनेंगे है ना। इसमें जोड़ो 58, 3 में कितना हो जाएगा, तो 3 जोड़ना है, सही है। 10 1 45, शाबाश बहुत सुंदर, सही है ना। कम से कन्फर्म सवाल है कि नहीं, कन्फर्म है सवाल। ये देखो जरा, बहुत बढ़िया सवाल सब लेके आया, देख लो। मिनट दिया इस बार, लासन का 2 3 बार सब आभास संख्या है कि नहीं है। आभास संख्या का लासा क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई। 2 ताई 6 6 पंचे 30, मतलब 30 मिनट बाद क्या होंगी वो पुनः एक साथ बजेंगी। अब पूछा कितना है, 8 से और 9 के बीच कितना होता है, 8 9 के बीच 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 2 बार। सिंपली बात भैया, 30 मिनट में 1 बार, तो 1 घंटे में 2 बार, बस खत्म सवाल। सवाल देखोगे तो डर के मारे छोड़ के भाग जाओगे, है ना। सवाल देखोगे तो डर के मारे छोड़ के भाग जाओगे। कितना खतरनाक सवाल है भैया, हमें बस खतरनाक है। और देखो लगा कितनी सेकंड में, हमने पता है आभास संख्याओं का लासा कितना होता है, उनका मल्टीप्लाई। 2 ताई 6 6 पंचे 30, 30 मिनट बाद पुनः बजेंगी। कितना समय दिया गया, 8 9 के बीच 1 घंटा। 1 घंटे में क्या बार बजेंगी, तो 2 बार, बस खत्म हो गया सवाल, है ना। सवाल अब ये आया है नेक्स्ट सवाल। देखो, चाहे कितने बजे बाद बजे या कितने समय बाद पुनः एक साथ मिले, दोनों का सवाल एक ही आंसर होता है, लासा। क्या कर रहा है, पुनः लिखा हुआ लासा 42 63 84 का लासा। निकाल दो लासा, फटाफट निकाल दो लासा। जिसका लासा जितनी जल्दी आ गया, 3 सवाल लग गया, है ना। तुम लोग सिंपल लासा से खाता हूँ मैं, कोई 60 नहीं मारता। किससे काटे हो, 7 से काटा है, 7 से काट दो। 7 छंग 42, 7 9 63, 7 बरहम 84। अब से काट दिया हो, 3 से काट दिया जाए। 3 दून 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 3 12, 12 3 36, 36 7 252। कितना आ गया, 252 सेकेंड। कन्फर्म सबका एक है ना, कन्फर्म। बस देखो कितने समय बाद पुनः बिंदु पर मिलेंगी, तो उसमें भी क्या निकालते हैं हम लोग, लासा। कन्फर्म है कि नहीं, कन्फर्म है। अब सवाल देखो नेक्स्ट,
एक चक्कर 18 में पूरा करता है अंश, इसी तरह चक्कर पूरा करने में सिद्धि कितना लेती है 12 मिनट लगाते हैं। तो एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद दोबारा वो मिलेंगे। दोबारा मिलने में क्या निकालते हैं केवल हम लोग लासा। किसका लासा निकाल लो केवल 18 और 12 का। देखो ना सवाल, तुम देखो कितने बड़ा सवाल लिखा है और लगाने में कितना टाइम लगता है। देखो सवाल केवल कितना आया है, लसन का रे 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, बताएं 6 6 छंग 36 मिनट बाद मिलेंगे। बस खत्म हो गया सवाल। सवाल देख के डर के छोड़ देते हैं, लेकिन करने में कितना समय लगा केवल 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है क्या नहीं। सवाल देखो नेक्स्ट, टाइप चेंज होने आ रहा है, अब टाइप बदल गया है, ठीक नहीं। इसको समझो पहले सवाल। अरे समझो, यहाँ पे नहीं लासा निकालना है। देखो सवाल पहले, 12 मीटर 8 मीटर चौड़े एक कमरे की फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान रखो, जब भी क्या निकालनी हो वर्गाकार डिजाइनों की संख्या निकालनी, ध्यान देना, समस्या गौर करना। तो हम लोग करेंगे क्या, इनका मल्टीप्लाई 12 गुणे 8 और इनके मासा का मल्टीप्लाई। मासा कितना हो जाएगा 12 8 का 4, तो इनके मासा का मल्टीप्लाई करके भाग कर देंगे बस। केवल जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब संख्याओं जो दी जाएंगी उनका क्या कर देंगे ऊपर गुणनफल। ध्यान रखना, उनका हम लोग ऊपर क्या कर देंगे गुणनफल, नीचे उनका जो मासा आएगा उसी के क्या कर लेंगे हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई। डायरेक्ट क्या निकल आएगी हमारी संख्या। करो लगाओ जरा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6, बस खत्म। समझ में आया क्या ना, क्लियर होगा कि नहीं कर सकते तुम्हारा हुआ है ना। नेक्स्ट सवाल देखें फिर अगला। नहीं मासा 78 72, मतलब कितना हो जाएगा अगर हम लोग सेंटीमीटर लिखें हो जाएगा हमारा 18 72 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला। सेकंड कितना हो जाएगा और क्या हमारा सेकंड हो जाएगा हमारा 13 20, क्या हो जाएगा हमारा 13 20। देखो ये दिया गया है मीटर और सेंटीमीटर में, अगर हम लोग क्या लिखें केवल सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, है क्या नहीं। सिंपल कितना हो जाएगा 78 72, कितना हो जाएगा हमारा 30 72 30 20। अब इनका क्या निकालोगे, न्यूनतम संख्या के लिए हमने क्या बताया है, संख्या के लिए हमने बताया है क्या करोगे दोनों का मल्टीप्लाई। 78 72 गुणे 1320, इनका जो मासा आएगा उसको निकाल लेना, मासा गुणे मासा और भाग कर लेना, ठीक है नहीं। संख्या हमारी सिंपली निकल आएगी। इसको नोट कर लो, घर से करके लाना है ना। अभी मासन का टाइम लगाओगे नहीं लगाओगे, हमें सवाल खत्म करना है ना। जब भी पूछे न्यूनतम संख्या कितनी होगी, जब भी क्या पूछे हमारी संख्या कितनी होगी, तो संख्या मल्टीप्लाई बटे उनके मासा का 2 बार गुणा, ठीक है ना। सब लोग समझ में आया क्या ना, कन्फर्म है क्या ना कन्फर्म। सब लोग लगा करके और जो यूट्यूब पे देखेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स बता देंगे, है ना। 2 सवाल तुमको दिए घर के लिए आज, कन्फर्म है कन्फर्म है। आगे अपने सवाल बढ़े पे हम लोग। सवाल देखो 59 नंबर, एक सवाल देखो क्या कहता है, एक हाल के फर्श की लंबाई कितनी दी गई है 16 मीटर दी गई है, चौड़ाई दी गई है हमको कितना, वृत्त दिया गया है 12 मीटर। कह रहा जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने, टाइल कैसे लगाना हमारा वर्गाकार, यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई, जब भी क्या पूछा केवल टाइल की लंबाई, जब भी केवल लंबाई पूछे संख्या ना पूछा जाए तो दोनों को केवल होता है मासा, दोनों क्या होता है केवल मासा। ध्यान रखो, जब संख्या पूछा जाए वर्गाकार टाइलों की तो दोनों का गुणनफल बटे मासा गुणे मासा, और जब पूछा जाए केवल लंबाई तो क्या दोनों निकालते केवल मासा। 16 12 मासा कितना होता है तो 4 होता है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 4 मीटर, बस खत्म, ठीक है नहीं। एक सवाल और देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या लगाना है, टाइल फर्श बनाने के लिए किया सकता है ना। इसमें भी पूछा सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, लंबाई के लिए पूछा है ना। और लंबाई के लिए मैंने क्या बताया है, दोनों क्या निकालना केवल मासा, मासा निकाल लो। 13 92 दिया, सेंटीमीटर कर लो, क्या हो जाएगा 13 92 सेंटीमीटर, है ना। और कितना दिया कि हमारा नेक्स्ट 522, क्या कर लोगे इसको 522 सेंटीमीटर बना ले रहे हैं,
ठीक है नहीं, हमने 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लिया इसको, सेंटीमीटर। दोनों क्या निकाल लोगे, हल कर लो, मासा निकालो, जो मासा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है नहीं, समझ में आया क्या ना यार। जो दोनों क्या होगा हमारा मासा, वही क्या जाएगा हमारा आंसर। भाई अब मासा निकालना ही पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। मासा तुमको रूल भी पढ़ाए थे, याद हो तो याद है कि याद, सबको नहीं याद है, क्या पढ़ाए थे शॉर्टकट मासा निकालने के लिए, जो बड़ी संख्या से पूरा पूरा भाग इसमें चला जाए। बड़ी कौन देखो है ना, भाग करो 74 से, इसमें क्या भाग जाएगा दोनों में, देखो भाग पे डिपेंड करेगा सवाल, है ना। अगर लिखा है 8 से गुणा किया जाए, 8 चौके 32, 8 से 56 3, है ना, 59 सही है, 8 करना 8 8 5 13 एकदम सही चल रहा है। यहाँ गुणा करो, 2 लाना है, मतलब 3 से गुणा करते हैं ना, 3 चौके 12, 3 सतह 21 22, 3 करना 3, कितना हो जाएगा 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, है ना। शॉर्टकट में मासा निकालने के लिए तो मैंने पढ़ाया था कि क्या ऑप्शन से जो बड़ी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए वही हमारा मासा हो जाएगा। हमने उठाया 1 मीटर 74 सेकेंड और पूरा पूरा भाग चला गया, तो वही क्या हो गया हमारा मासा। उतने की हमको क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। कन्फर्म है सवाल है क्या नहीं, कन्फर्म है, सब क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार हमारे कितने सवाल, इस प्रकार हमारे लासा मासा का पूरा अध्याय होता है आज समाप्त। ठीक है नहीं, 50-55 सवाल पढ़ाए थे फर्स्ट वाले में, है ना। सेकंड में कितने पढ़ाए, 60 सवाल, और ये सारे टाइप के मैंने कवर कर लिया है, जितने टाइप लासा मासा के बनते हैं। ठीक, जितने टाइप तुम्हारे बनते हैं सभी टाइपों को कमीशन आपका हो गया है, और एक से नहीं कई सवाल हैं। ठीक है नहीं, इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक देखना, 1 से 2-3 बार देखना, सवाल एक बार देख लेना फिर खुद से लगाना। ठीक है, इससे क्या हो तुम्हारा एग्जाम से लासा मासा पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है नहीं, बाकी आप सभी से जय हिंद।